कृष्णा। तो जिस प्रकार से हमने हमारे पिछले भगवत गीता के एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे भगवान बताते हैं कि दो तरीके के योगी होते हैं, एक जो पक्का योगी होता है और एक कच्चा योगी होता है। कच्चा योगी में आता है योग रुरुक्षु, जो कि रोते रोते योग करता है, मतलब नया नया है योग में, और एक होता है योगारूढ़, जो कि योग में परफेक्ट हो चुका है, अभी वो योग अच्छे से कर पाता है। फिर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों को करने के लिए प्रभु डिसाइडिंग फैक्टर क्या है ताकि हम योग रुरुक्षु से योगारूढ़ में आ सके। तो भगवान कहता है डिसाइडिंग फैक्टर है मन। जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, और जिसने मन को जीत नहीं पाया है, मन उसका वर्स्ट एनिमी होता है। तो इसलिए अर्जुन मन को जीतो। फिर अर्जुन पूछता है अच्छा मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। भगवान फिर ध्यान योग की विधि बताते हैं कि मन को लगाने के लिए सीधा बैठना पड़ता है, साफ सुथरे स्थान में बैठना पड़ता है, सुबह सुबह योग करना पड़ता है। फिर अर्जुन कहता है कि ये सब करने में तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो ये सब अच्छे से कर सकूं इसके लिए क्या करना पड़ता है। फिर भगवान कहता है कि इसके लिए तुमको अपने खाने और सोने में नियमित रहना होगा। जिसका खाना और सोना नियमित नहीं है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता, इसलिए खाने और सोने में नियमित रहना होगा। फिर अर्जुन कहता है कि प्रभु लेकिन ये सब तो बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन बहुत ज्यादा चंचल है, पागल है, बलवान है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भगवान कहते हैं अभ्यास किंतु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान डूज एंड डोंट्स बताते हैं जिससे हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब डूज, क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कृष्ण के साथ कि मैं तो कृष्ण का हूं। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि मैं तो कृष्ण का हूं, तब जब भी मन विषय वस्तु में भागेगा तब हम लोग वैराग्य के थ्रू, मतलब मन को डोंट्स, मतलब मन जब भी विषय वस्तु में जाएगा उसको खींच के वापस लाना है। विषय वस्तु में जाएगा खींच के वापस लाना है। डोंट है मन को विषय वस्तु से खींच के वापस लाना है, और अभ्यास क्या है, डूज क्या है, भगवान के साथ खुद को डील करना। फिर अर्जुन पूछते हैं अच्छा भगवान इतने सारे योगीस है, इन सारे योगी में से टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो भगवान कहते हैं देखो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, भक्ति योगी है। इन सारे योगियों में से जो योगी मेरा प्रेम में सेवा करता है, भक्ति में सेवा करता है, वही टॉप मोस्ट है। इसका मतलब भक्ति योगी इज द टॉप मोस्ट। अभी भगवान चैप्टर 7 में आते हैं, भक्ति योग के बारे में बताना शुरू करते हैं भगवान। तो फिर अभी अर्जुन पूछते अच्छा भगवान ये इतनी 100% श्रद्धा, हमेशा आपके बारे में सोचना, आपकी प्रेम में सेवा करना, हमेशा आपके बारे में हम लोग स्मरण कैसे करेंगे भगवान, ये तो नहीं हो पाता। तो भगवान कहते क्यों नहीं हो पाता। अरे चाहे मैटर हो या स्पिरिट हो, ये तो मेरे से ही आ रहे हैं ना। जैसे जो ग्रॉस मैटर है जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, वो तो मेरे से आ रहे हैं, और जो स्थूल मैटर है, जो सटल चीजें हैं जैसे कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड सोल, ये तो मेरे से ही आ रहे हैं। चाहे स्पिरिट हो या मैटर हो, ये दोनों मेरे से ही आ रहे हैं। अच्छा तो फिर भगवान हमेशा तो लेकिन आपको हर जगह पे हम लोग नहीं देख पाते। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, हमेशा अगर मुझे हर जगह पे नहीं देख पाते हो ना, तो फिर एक काम करो, आसपास की चीजों में मुझे महसूस करना शुरू करो। तो फिर यहां से भगवान अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं कि कैसे भगवान हर जगह पर व्याप्त है, हर तरफ व्याप्त है। भगवान कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषमृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, तथा मनुष्यों में जो सामर्थ्य है ना वो भी मैं हूं। तो भगवान कहते हैं जल का मैं स्वाद हूं। अर्जुन कभी तूने जल पिया? जल में जो स्वाद आता है ना वो मैं हूं। अच्छा ये बराबर कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गया। भगवान कहता है पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूं, लेकिन अब पानी का तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब टेस्ट होता है। पानी में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है, ना पानी खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना नमकीन होता है, ना तीखा होता है। पानी में तो कोई टेस्ट है ही नहीं। बट एक्चुअली ना पानी में टेस्ट होता है, लेकिन वो टेस्ट उसको ही आता है जो प्यासा होता है। मान लो आप बहुत ही ज्यादा थके हुए हो, आप भाग के आए, एक्सरसाइज करके आए, या बहुत ही ज्यादा थक गए आप गर्मी में, तब जब आप पानी पियोगे ना तब पानी का एक अमृतमय स्वाद आएगा। तो अर्जुन तूने कभी पानी पिया है? जब तू युद्ध करता है, युद्ध करने के बाद जब तू थक जाता है, तूने कभी पानी पिया है? हाँ प्रभु मैंने पानी पिया है। तब थकान में जब मैं पानी पीता हूँ ना, वो जो थ्रस्ट है ना मेरे अंदर, जो प्यास है, उस प्यास को पानी बुझा सकती है। भले आप मैंगो शेक दे दो, कुछ भी दे दो, कोको कोला दे दो, लिम्का दे दो, वो प्यास नहीं बुझाती, पानी ही प्यास बुझाती है। तो भगवान कहते हैं वो जो जल में जो स्वाद है ना वो मैं हूं। और अब देखिए जो कोई भी वस्तु है उसमें स्वाद को ठीक करने के लिए या स्वाद ऐड करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। लाइक जब सब्जी बनाई जाती है, जब ग्रेवी बनाई जाती है, तो ग्रेवी को सरफेस में लाने के लिए उसमें पानी डाली जाती है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स को भिगोया जाता है, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखा जाता है, चने को भिगो के रखा जाता है, ताकि उसका जो मिनरल्स है वो अच्छे से फॉर्म में आ सके, ताकि ड्राई फ्रूट फूल सके और उससे मिनरल्स हमें मिल सके। तो इसलिए हर चीज में पानी की जरूरत है। और भगवान कहते हैं उस पानी में जो स्वाद है ना, उस पानी में जो स्वाद तत्व है, वो स्वाद तत्व मेरे से ही आ रही है। अर्जुन कभी सर्दी में तूने हाथ सेके? आग के सामने जाके कभी हाथ सेका? हाँ प्रभु सेका है। वो अग्नि की जो ऊष्मा है ना, वो जो ताप है अग्नि की, वो भी मैं हूं, वो ऊष्मा भी मेरे से आ रही है।
ये जो सूरज और चांद दिख रहे हैं ना, सूरज दिन में चांद रात को, ये सूरज और चांद की जो रोशनी है, जो प्रकाश है ना, वो मेरे से ही आ रही है। और इसलिए सूरज का जो प्रकाश है, सूरज से जो प्रकाश निकलता है, सूरज की प्रकाश से गंदगी दूर होती है। इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है वो सूरज के प्रकाश के वजह से ही चल रहा है। लाइक जो पेड़ पौधे होते हैं, वो लोग जब खाना बनाते हैं, वो लोग जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए जो मेन तत्व चाहिए वो है सूरज। सूरज से आता है, तो सूरज से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। सूरज की रोशनी क्या करती है? कूड़े को साफ करती है। अगर कूड़े के ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े ना, तो उस दुर्गंध निकलती है। लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तब वो जो जमीन है, जमीन के साथ वो मिल जाता है और वो फिर उपजाऊपन बनाता है। इसलिए सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार से जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रात को चंद्रमा क्या करती है? सब्जियों में अपना प्रकाश डालती है, ताकि सब्जियों में जो फ्लेवर है ना वो आ सके। चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है। अगर सूरज और चांद गायब हो जाए ना, तो हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो एनर्जी सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो आती है वो सूरज से आती है। और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करती है। रात में एक बल्ब जलाया भगवान ने चंद्रमा के रूप में, और दिन में एक बल्ब जलाया भगवान ने सूरज के रूप में। और ये सूरज का जो प्रकाश है और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है भगवान से। तो भगवान कहता है ये जो सूरज और चंद्रमा में जो प्रकाश है ना, वो मेरे से ही आ रहे हैं। और फिर भगवान कहता है सारे वैदिक मंत्रों में मैं हूं ओमकार। जब हम लोग प्रणाम करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गणपते नमः, ये जो ओम है, ये ओम कौन है? ये ओम है कृष्णा। और ये ओम का ओरिजिन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु है, उसका जो 7th नोट है, उस 7th नोट से निकलता है ओम। ये ओम जब ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मा जी के मुख से निकलती है गायत्री। गायत्री से आता है वेद शास्त्र, वेद शास्त्र से आता है वेदांत, और वेदांत से आता है एकदम सार, वो है श्रीमद् भागवतम। तो अल्टीमेटली जो ओम है, उसका ओरिजिन कहां से है? भगवान श्री कृष्ण की वेणु से। तो ये जो ओम है, और हर मंत्र शुरुआत होती है ओम से। लाइक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा। कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है, ओम ब्राह्मणाय देवा गो ब्राह्मणाय हिताय च। ओम 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 चाहिए। और ये ओम भगवान कह रहे हैं, ये जो ओम है ना, ये ओम मैं हूं। और फिर भगवान कहता है कि पौरुषम निषु। अर्जुन, कभी तूने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड लोग, ये गाता बहुत अच्छा है, ये नाचता बहुत अच्छा है, ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, ये बोलता बहुत अच्छा है। अरे भाई, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। ये बुद्धिमान बहुत है, ये मार्क्स बहुत अच्छा लाता है। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है यहाँ पर। ये जो टैलेंटेड लोगों के अंदर जो टैलेंट है ना अर्जुन, वो भी मेरे से ही आ रहे हैं। और जो व्यक्ति ये मान लेगा ना कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो भगवान से ही आ रहा है, ऐसा व्यक्ति के अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। क्यों घमंड नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा यही मानेगा कि मेरी वजह से नहीं हो रहा। ये जो मेरे अंदर जो ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी भगवान ने मुझे दी है। तो जब वो ये मानेगा कि ये मुझे भगवान ने दी है, तो जो भगवान दे सकता है, तो भगवान तो वापस ले भी सकते हैं ना। तो जो चीज हमारी है ही नहीं, तो उसमें घमंड करके क्या फायदा? तो ऐसा व्यक्ति जो मान लेगा कि जो टैलेंट है वो भगवान से आ रहा है, ऐसा व्यक्ति के अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहता है आई एम द एबिलिटी इन मैन। इन मैन का मतलब नहीं है सिर्फ पुरुषों के अंदर ही मैं एबिलिटी हूं, मतलब इन पर्सन, जीव आत्माओं में जो कुछ भी टैलेंट है, वो अच्छी टैलेंट हो या जैसे भी टैलेंट हो, वो टैलेंट मेरे से ही आ रहा है अर्जुन। और अर्जुन, तूने कभी भी तपस्वियों को देखा है? जो हस्तिनापुर में तो आया करते हैं ना तपस्वी, तूने देखा ही होगा राज्यसभा में। उन तपस्वियों की जो तपस्या है ना, वो मैं ही हूं। उनके अंदर जो तपस्या करने का जो बल आ रहा है ना, वो मेरे से ही आ रहा है। और जमीन की जो खुशबू है ना अर्जुन, जमीन की खुशबू, तूने कभी भी गार्डनिंग की है? या जब कभी भी बारिश गिरती है, बारिश होती है, तब जमीन से नेचुरल खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। वो जमीन की जो खुशबू है ना, वो मैं ही हूँ। वो खुशबू मेरे से ही आ रही है। और आप देखिए, हर चीज की एक खुशबू होती है, एक प्राकृतिक खुशबू होती है। जैसे कि फूलों की खुशबू, पत्तों की खुशबू, सब्जी की एक खुशबू, हर चीज की एक प्राकृतिक खुशबू होती है। लेकिन ये खुशबू आती किससे है? पृथ्वी से। पृथ्वी अपनी खुशबू हर चीज में डालती है। फूलों में खुशबू देती है, सब्जियों में खुशबू देती है, पत्तों में खुशबू देती है, मिट्टी में खुशबू देती है। हर चीज में जो खुशबू डालती है ना, वो पृथ्वी डालती है। लेकिन पृथ्वी में खुशबू डाला किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो पृथ्वी का जो खुशबू है ना, जमीन की जो खुशबू है, वो मैं हूं। भगवान कहता है बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि है ना, वो मैं हूं। कभी तूने शक्तिशाली लोग देखे अर्जुन? डोले शोले वाले शक्तिशाली लोग, तेरा भीम भाई, तेरा बड़ा भाई भीम,
शक्तिशाली लोगों की शक्ति जो कि रजोगुण से प्रभावित नहीं होती, जो कि रजोगुण से अलग है, वो शक्ति भी मैं हूं। अब रजोगुण से अलग होने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास शक्ति है और उस शक्ति का मैं गलत इस्तेमाल करता हूं लोगों को दबाने के लिए कि इसको मैं अब आज मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना, ये याद रहेगा कि मेरे पास कितना शक्ति है, तो ये है रजोगुण से प्रभावित शक्ति। ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास कोई शक्ति है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूं लोगों की भलाई के लिए, वो शक्ति भगवान से आती है। तो भगवान कहते हैं बलवताम बलवता चाहम, कि जो लोग बलवान व्यक्ति है उनकी जो शक्ति है वो मेरे से आ रही है। और अर्जुन, एक जो चीज है जो कि सबको अच्छी लगती है वो है सेक्स लाइफ। भगवान कहता है ऐसी सेक्स लाइफ जो कि धर्म के परायण है, जो कि धर्म के अनुगत है, वो सेक्स लाइफ भी मैं हूं। भगवान कहता है कामो अस्मि भरतर्षभा। इस दुनिया में अर्जुन जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सारी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुगत चल रहा है। चाहे वो जो कुछ भी हो, दान हो, तपस्या हो, ये सारे प्रकृति के तीनों गुणों में ही होता है। अच्छा, सारे तीनों गुणों में होता है, तो भगवान आप भी तो इन तीन गुणों में आते होंगे। तो भगवान कहते हैं ना 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 अर्जुन, ये सतो रजो तमो की मिट्टी मैं देता हूं, लेकिन इनके परे हूं मैं। ये तीनों गुणों में मैं नहीं बनता, इनके मैं परे हूं। ये तो है मैं इनका इस्तेमाल करता हूं चीजों को बनाने के लिए। कुछ चीजें सतोगुण में होती है, कुछ चीजें तमोगुण में होती है, कुछ चीजें रजोगुण में होती है, लेकिन मैं इनके परे हूं। मैं इन तीनों गुणों में नहीं आता, मैं इन गुणों के परे हूं। इसलिए भगवान का एक नाम है निर्गुण। निर्गुण मतलब, कुछ लोग सोचते हैं निर्गुण मतलब भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, निराकार ब्रह्म निर्गुण नहीं। निर्गुण का मतलब जो कि सतो रजो तमो गुण में नहीं आते, इन तीनों गुणों के परे है, उस भगवान को कहता है निर्गुण। तो भगवान कहता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं ना, मेरा तो इंडिपेंडेंट नेचर है, इसलिए मैं इन तीनों गुणों में नहीं आता, मैं इन तीनों गुणों के परे हूं। जैसे जो नोबेल लिखता है वो नोबेल के अंदर तो नहीं होता ना, जो नोबेलिस्ट होता है वो तो नोबेल के बाहर होता है। जिसने किताब लिखी वो किताब में थोड़ी होता है, वो तो किताब के बाहर होता है। इसी प्रकार भगवान ने ये तीनों गुणों को बनाया है ताकि इस जगत को चला सके, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों के परे है। अच्छा, भगवान ऐसा है क्या? अच्छा भगवान, आप तो इतने महान हो तो फिर सबको आ जाते होंगे आपके पास। हम तो चारों ओर आपको ही देख सकते हैं ना, अग्नि में, सूरज में, जल में, वायु में, आपको ही देख सकते हैं, तो फिर सब लोग आ जाते होंगे आपके पास। भगवान कहते हैं ना 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 अर्जुन, 4 प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते। तो भगवान कहता है नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञान आसुरीम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों में नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान कहता है 4 प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृतिनो मूढ़ा मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अच्छा, कौन कौन से हैं ऐसे 4 लोग? तो भगवान बताता है पहले जो है ना वो है मूर्ख लोग, मूर्ख व्यक्ति। एक तो है मूर्ख लोग नहीं आते मेरे पास। और प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हम एक नास्तिक को भक्त बना सकते हैं, एक एथीस्ट को भक्त बना सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को हम लोग भक्त कभी नहीं बना सकते, क्योंकि वो मूर्ख है, वो समझेगा ही नहीं भक्ति क्या है। एक नास्तिक के पास फिर भी बुद्धि होती है, वो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके फिर भी वो भक्त बन सकता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन सकता। तो भगवान कहते हैं एक तो मूर्ख लोग नहीं आते मेरे पास। अच्छा, दूसरे कौन सा है? दूसरे है नराधमी लोग। नराधम मतलब वैसे तो उन्होंने अच्छे घर परिवार में जन्म लिया है, भगवान ने इनको योग्यता भी दी है, बुद्धि भी दी है, सब कुछ दिया है, इवन ब्राह्मण कुल में भी जन्म दिया है, बहुत सारी सुख सुविधाएं दी है, सारी फैसिलिटीज दी है ताकि वो भक्ति को ले सके। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो लोग भक्ति को नहीं स्वीकार करते। इवन कुछ तो होते जो लोग भक्तों के दुनिया में भी आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं यार हमसे नहीं होगा, इट्स टू हाई स्टैंडर्ड्स, हमसे नहीं होगा। तो इन्हें कहते हैं नराधम। नराधम मतलब नरों में जो अधम है, मनुष्य में जो एकदम नीचे के लेवल के जो मनुष्य है उन्हें कहते हैं नराधम। तो हालांकि भगवान चारों ओर है, बट दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद समथिंग एल्स। लाइक जो लोग बहुत ही ज्यादा धनी लोग होते हैं, यहाँ कार्ड स्वाइप मारा, वहां कार्ड स्वाइप मारा, सुख संपत्ति सब कुछ है उनके पास, वो लोग भगवान के पास नहीं आते। जो लोग बहुत धनी लोग होते हैं, उल्टा वो लोग भगवान के पास जाके कहते हैं प्रभु अगर आपको कुछ चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगा आपको। ऐसे लोग भगवान के पास नहीं आते। या बहुत फेमस लोग, वो लोग नहीं आते। फेमस लोग यहाँ ऑटोग्राफ दे रहे हैं, वहां ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ऐसे लोग नहीं आते। ओके व्हाट्स योर नेम? शालिनी। ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट, गब्बर सिंह, ऐसे करके ऑटोग्राफ दे दिया। ऐसे फेमस लोग नहीं आते। तो ये लोग ऊंची टेस्ट को नहीं लेते, ऊंची टेस्ट की जगह ये लोग निचले टेस्ट में चले जाते हैं, इसलिए इनको कहता है नराधम। तो यह है सेकंड। पहला क्या है? मूर्ख, दूसरा क्या है? नराधम, और तीसरा क्या है? माया या पृथक ज्ञान।
मतलब जिनकी बुद्धि माया द्वारा ढकी हुई है, मतलब बुद्धि है इनके पास पढ़ने की बुद्धि है, समझने की बुद्धि है, दूसरों को समझाने की भी बुद्धि है, अच्छी खासी बुद्धि है इनके पास। लेकिन बुद्धि होने के बाद भी इनकी बुद्धि क्या है, माया द्वारा कवर्ड है, माया के जो कवर ढक्कन द्वारा इनकी बुद्धि ढकी हुई है। लाइक साइंटिस्ट लोग नहीं आते। Just like you can see that there is copper and iron. So we have done some tests, some canine test, and there is an anion test. And after doing so much of tests and experimentations, we have found out that there is no God. There's a particle that can be known as God's particle. You can see this particle that is known as God's particle because there's another particle that's known as Higgs boson. Higgs boson, it's a particle, Higgs boson. And my name is Peter Higgs, and I am such a vella admi. So I found out that there is a God's particle which contains nothing godly. God's particle. And I have done my PhD, permanent head damage, PhD. And I found out that after doing so much of experimentation, so much of tests, and I found out that there is no God. God is inside the particle. And after banging my head, after doing so much of experiments, which proves that there is no God. And I am doing all this so that government can keep giving me money, and every year the sofa and curtain in my house can be replaced by the new ones. All right, Jessica? Okay, love you, darling. तो ये है साइंटिस्ट लोग, बुद्धिमान होते हैं ये लोग, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है ना, ये माया द्वारा ढकी हुई होती है। ये लोग भी नहीं आते भगवान के पास। तो और भगवान ने बताया चौथे कौन से प्रकार के हैं लोग, आसुरिम भावम आश्रिताम, जो कि आसुरी प्रवृत्ति के है, मतलब जो कि नास्तिक लोग, एथीस्ट लोग। दे हैव ऑल लॉजिकल मीन्स टू टेल दैट देयर इज नो गॉड। तो नास्तिक लोग नहीं आते। अब नास्तिक लोगों में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक होता है जो डिफॉल्ट एथिस्ट। डिफॉल्ट एथिस्ट मतलब चर्चा नहीं करेंगे भगवान है कि नहीं है, चर्चा नहीं करना जी, चर्चा नहीं करना। अच्छा सुन लो थोड़ा भगवान को, नहीं चर्चा नहीं करना, बस नहीं है जी, नहीं है भगवान नहीं है, नहीं कहते डिफॉल्ट एथिस्ट। दूसरा होता है रिडक्शनिस्ट एथिस्ट, मतलब जो दिखता है उसमें विश्वास करेंगे, जो नहीं दिखता उसमें विश्वास नहीं करेंगे। सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखेगा वो मान लेंगे, जो नहीं दिखता वो नहीं मानेंगे। भाई आपकी बुद्धि भी नहीं दिख रही, मतलब आपकी बुद्धि भी नहीं है, फिर आपकी बुद्धि भी नहीं है। और कुछ लोग मान के चलते हैं कि भगवान नहीं है, जैसे कुछ साइंटिस्ट मान के चलते हैं कि भगवान नहीं है, फिर उसके ऊपर वो लोग पार्टिकल्स, उसके ऊपर वो लोग थ्योरी चिपकाएंगे, यहां से थ्योरी, वहां से थ्योरी, इधर से थ्योरी, उधर से थ्योरी। जो कुछ भी सबूत इस थ्योरी के विरुद्ध मिलेगा उसको किनारे कर देंगे, सिर्फ वही सबूत लेंगे जो इस थ्योरी को प्रूफ कर रही होती है। इन्हें कहते हैं रिडक्शनिस्ट एथीस्ट। दूसरा आता है फिलोसॉफिकल एथीस्ट, मतलब ये चर्चाएं करेंगे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलकर, ऐसे ऐसे रीजंस देकर जिसका कोई आधार नहीं है। ये लोग नास्तिकता का प्रचार प्रसार करते हैं, एथीस्ट का प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा होता है कवर्ड एथीस्ट, मतलब बाहर से दिखाएंगे कि हाँ भगवान है, हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरीज होती है ना भगवान को लेकर के, वो शास्त्रों में आधारित नहीं होती, वो शास्त्रों के आधारित नहीं होती। तो इन्हें कहते हैं कवर्ड एथीस्ट। पांचवा आता है इमोशनल एथीस्ट। इमोशनल एथीस्ट मतलब ये वो लोग हैं जिनके लाइफ में दुख आ गया, मान लो पत्नी छोड़ के भाग गई, पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई, बच्चे कहना नहीं मानते, पापा यू आर इडियट, पापा यू आर इडियट। तो बच्चे कहना नहीं मानते, पत्नी भाग गई, बहुत दुख है इनके जीवन में, ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये लोग कहते हैं जी भगवान नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं इतना अच्छा व्यक्ति, मैं इतना भला किया है लोगों का, हालांकि मैंने टंगड़ी तोड़ी, हालांकि मैंने नॉनवेज खाया, लेकिन क्या हो गया, मैंने शराब पिया, क्या हो गया, मैं अच्छा इंसान तो अच्छा हूं ना, इंसान तो अच्छा हूं, भगवान नहीं है जी, भगवान नहीं है। तो ये हो गए इमोशनल एथीस्ट। दूसरा है साइकोलॉजिकल एथीस्ट, मतलब ये वो लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि हाँ जी भगवान है, भगवान को हम मानते हैं जी, भगवान है, लेकिन अपने जीवन में भगवान के भक्ति को लेकर नहीं आते, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में नहीं उतारते। और मैक्सिमम लोग हैं साइकोलॉजिकल एथीस्ट, मतलब हाँ जी भगवान है जी, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे, बत्ती भी घुमाएंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, भगवान ने क्या बोली है, वो कुछ नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, अपने मन मर्जी से चलेंगे, बस बाहर से भी दिखाते हैं भगवान है। तो मतलब इनको बिलीवर्स नहीं बोलते, इनको थीस्ट लोग नहीं बोलते, ये लोग भी नास्तिक ही होती है, ये लोग आस्तिक नहीं होते, असल में ये लोग भी नास्तिक होते हैं, बस दिखाते हैं बाहर से कि वो लोग आस्तिक है। तो ऐसे बहुत सारे नास्तिकों में भी बहुत सारे वैरायटीज है, एक है डिफेंसिव एथीज्म, एक है इमोशनल एथीज्म, एक है कवर्ड एथीज्म, ऐसे बहुत सारे हैं, अटैकिंग एथीज्म, बहुत सारे एथीज्म है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं जो कि मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ऐसे चार प्रकार के हैं, पहला क्या है मूर्ख, दूसरा है नराधम, तीसरा है माया पृथक ज्ञान, मतलब बुद्धि माया द्वारा ढकी हुई है, और चौथा है क्या, नास्तिक लोग। तो चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा, लेकिन भगवान दुनिया तो ऐसे चार प्रकार के लोगों से भरी पड़ी है,
तो इसलिए शायद आपके पास सब लोग नहीं आते ना भगवान। तो भगवान कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं है, 4 प्रकार के लोग ऐसे भी है जो कि मेरे पास आते हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करती हैं। कौन कौन है? अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये पुण्य आत्मा है। पहला क्या था? दुष्कृतिनो, यह है सुकृतिनो। सुकृतिनो मीन्स पुण्य आत्मा है। ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा है। अच्छा, पहला क्या है? पहला में आता है अर्थ, दुखियारी आत्मा। दुखियारी आत्मा आती है भगवान के पास, एकदम इनकी बेइज्जती हुई, बहुत दुख है इनके अंदर, बहुत दुख है, बेइज्जती हुई है, इनको सम्मान नहीं दिया गया, ऑफिस में बेइज्जती करते थे, इनकी पत्नी भाग गई ड्राइवर के साथ, बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत दुख है, बहुत दुख है। आएंगे मंदिर, आएंगे फटे फटे हाल में आते हैं, एकदम फटे हाल में आएंगे, मंदिर आएंगे, जय हो राधा माधव, जय हो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं प्रभु, बहुत दुखी हूं प्रभु, प्रभु बहुत दुखी हूं, हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा प्रभु, बहुत दुखी हूं प्रभु, अभी आप ही हो प्रभु। तो ऐसे दुखियारी आत्मा आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब पैसा चाहिए, जिनको लोखरा लोखरा वगैरह चाहिए होता है ना, पैसा चाहिए होता है, वो लोग आते हैं। अरे प्रभु, प्रभु प्रभु बहुत बुरा हाल है, कोरोना वायरस के चक्कर में नौकरी वोकरी चली गई हमारी, जरा बोलो ना, अपनी पत्नी को बोलो ना, अपनी वाइफ को बोलो ना, लक्ष्मी जी को बोलो ना, थोड़ा सा अपनी जो चुन्नी है, थोड़ा सा अपना जो पल्लू है, थोड़ा छिड़क दे हमारे ऊपर, थोड़ा छिड़क दे, 2-4 सिक्के गिरे हमारे घर में तो हमारे घर गृहस्थी चल जाए। थोड़ा बोलो ना, अपनी पत्नी लक्ष्मी को बोलो, ओम जय लक्ष्मी रमना, मैया जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी रमना, मैया जय लक्ष्मी रमना। अपनी साड़ी को पल्लू को ऐसे छिड़काओ ना, अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे छिड़काओ ना, सिक्के गिरे घर में, ओम जय लक्ष्मी रमना। हे मैया, हे मैया, हे मैया, जरा सा अपने पल्लू को छिड़काओ ना मैया, 2-3 सिक्के गिरेंगे, हमारे घर घर से चल जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, बोलो ना, बोलो ना, थोड़ा अपनी वाइफ को बोलो ना। तो जिनको लोखरा चाहिए वो लोग आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु ये लोग मतलब अपने दिमाग लगाते हैं, ये चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, ये हरे कृष्णा वालों का चक्कर क्या है, नाचते हुए जाते हैं, नाचते हुए आते हैं, हमेशा खुश नजर आते हैं, जहां देखो ये लोग ही छाए हुए हैं, जहां जाओ ये लोग ही छाए हुए, यूट्यूब में जाओ यूट्यूब में भी ये लोग छाए हुए हैं। इनका चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, चक्कर क्या है? इतना लंबा तिलक लगाते हैं, इतना लंबा, ये जो 2 किलोमीटर वाली जो ये लोग जो रोड बनाते हैं अपने सिर के ऊपर, और इतना ज्यादा तिलक लगाते हैं कि तिलक बह बहकर नाक में आ रही होती है। ये चक्कर क्या है, चक्कर क्या है? गंजे होकर घूम रहे होते हैं, इनका माथा कहां पर खत्म होता है पता ही नहीं चलता, लाइफ स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल कुछ नहीं है। चक्कर क्या है, चक्कर क्या, चक्कर 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 क्या है, चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये लोग अलग अलग कपड़े पहन के क्यों घूम रहे? कुछ लोग ऑरेंज कपड़े पहन रहे, सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, और कुछ लोग व्हाइट कपड़े पहन रहे, सिर्फ व्हाइट व्हाइट व्हाइट, और बीच में एक है जो कि रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रहे। चक्कर क्या, चक्कर क्या, चक्कर क्या, ये चक्कर क्या है? और सबके हाथ टूटे हुए हैं, सबके हाथ में प्लास्टर है, जपमाला, ये प्लास्टर है, ये चक्कर क्या है, चक्कर क्या है? तो यह जिज्ञासु, ये लोग भी आते हैं कि पता करना पड़ेगा चक्कर क्या है। और चौथा जो है वो है ज्ञानी। मतलब इसकी थ्योरी अभी क्लियर है कि हाँ भगवान कौन है, क्या है। मान लो ये लोग बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनके हाथ में प्रभुपाद जी की भगवत गीता लग गई, या ऑन द वे टू कृष्णा बुक लग गई, ये सब बुक लग गई, तो इनका फिलोसॉफी क्लियर है। मतलब ज्ञानी लोग, इनको पता है भगवान श्री कृष्ण क्या है, इनके पोजीशन क्या है, इनको पता है। अब बस ये लोग गुरु के तलाश में है कि गुरु चाहिए मुझे, तो गुरु के तलाश में मंदिर आते हैं। प्रभु जी मुझे पता है भगवान कौन है, मुझे पता है प्रभु जी, अब बस आप मुझे गुरु दीजिए, भक्ति कैसे करते हैं ये बताइए, आप बस मुझे ये बता दीजिए। तो गुरु के तलाश में आते हैं ये लोग। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं। पहला क्या है? पहला है अर्थ, दुखियारी आत्मा। दूसरा क्या है? अर्थार्थी। तीसरा क्या है? जिज्ञासु। चौथा है ज्ञानी। और भगवान कहते हैं इन चारों में से जो जिसको गोल्ड मेडल जाता है वो है ज्ञानी। ज्ञानी को गोल्ड मेडल जाता है क्योंकि इसकी अभी थ्योरी क्लियर है, ये बस भक्ति करने के लिए आता है, तो इसको जाता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल जाता है जिज्ञासु को, ये पूछने के लिए आता है, डाउट्स क्लियर करने के लिए आता है, जिज्ञासु को सिल्वर मेडल। और ब्रोंज मेडल जाता है दुखियारी आत्मा, अर्थ को जाता है, और अर्थार्थी जिसको लोखरा चाहिए, ब्रोंज मेडल। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। फिर भगवान कहता है लेकिन अर्जुन, विरला ही ऐसा कोई होता है जो मानता है कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवे सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है वे मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, अत्यंत दुर्लभ। तो भगवान कहते हैं कई सारी जीवात्माओं में से कोई विरला होता है जो पुण्यात्मा होता है, कई सारी पुण्यात्माओं में से कोई विरला होता है जो ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। कई सारे ज्ञानी होते हैं लेकिन उन ज्ञानियों में से
कोई विरला होता है जो कि मुक्ति की इच्छा करता है। मुक्ति की इच्छा करने वाले कई सारे हुए हैं, लेकिन उन मुक्ति की इच्छाओं करने वाले में से कोई विरला होता है जो कि मुक्त हो पाता है। मुक्त कई सारे हुए हैं, लेकिन उन मुक्त जीवात्माओं में से कोई विरला होता है जो कि हरि का भक्त बन पाता है। तो ये जो हरि का भक्त बनना है ना, ये है बहुत रेयर, बहुत रेयर। तो इसलिए भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम इति, वासुदेवी मेरे सब कुछ है। ऐसा महात्मा दुर्लभ तो नहीं हो सकता, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है। सुदुर्लभ मतलब वेरी 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 रेयर, जो ये मानता है कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ जो है मेरे प्राणनाथ वो वासुदेव ही है। जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो लोग निराकारवादी होते हैं, वो लोग कहते हैं सब ही वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति मतलब सब वासुदेव, तू वासुदेव, ये कुत्ता वासुदेव, ये पेड़ वासुदेव, ये पत्थर वासुदेव, मैं वासुदेव, तुम वासुदेव, सब वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति नहीं, ये असली मीनिंग नहीं है। असली मीनिंग है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। अच्छा, मतलब आपको समझ आ सकता है, मतलब प्रभु आपको मतलब समझ ले तो बात तो बन जाएगी ना। मतलब वासुदेव सर्वमिति मतलब ये बात तो बस समझनी है ना, बस मतलब इसको मान लेंगे तो फिर हो जाएगी, मतलब बात बन जाएगी। और बुद्धि तो आपने सबको दी है ना, तो समझ लेंगे आपको, आपने तो बुद्धि दी है तो समझ लेंगे आपको। भगवान कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है ना अर्जुन, वो मुझे नहीं समझ पाते। तो भगवान कहता है कामस्तस्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियतम अस्थाया प्राकृत नियत स्वया। तो भगवान कहता है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों को पालन करते हैं। तो भगवान कहता है कि अर्जुन जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है ना, वो लोग मुझे नहीं समझ पाते, वो लोग मेरे शरण में नहीं आते। अच्छा, ऐसा कैसे? बुद्धि होने के बाद भी आपको नहीं समझ पाते? अच्छा, किसी दूसरे के पास जाते हैं क्या? किसी दूसरे के पास जाते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते वो लोग। अच्छा, क्यों क्यों भगवान? क्योंकि भौतिक इच्छाएं होती है ना इनके अंदर, और वो भौतिक इच्छाओं को इनकी बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं को इनकी बुद्धि हर लेती है, और जहां बुद्धि ले जाती है, जहां पर इनकी इच्छा पूरी होगी, ये उनके पास चले जाते हैं। तो जैसे जैसे गणपति बप्पा के पास लोग जाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, माल नहीं हो जा रहा, पैसा नहीं हो आ रहा, थारो भक्त रो रहा, गणपति बप्पा मोरया। तो ऐसे गणपति बप्पा के पास जा रहे धंधा के लिए, या फिर जाते पहाड़ वाली माता तेरी सदा ही जाए, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो ऐसे जाते पहाड़ों वाली माता के पास जाते, तो पहाड़ों वाली माता मुरादे पूरी होंगी तभी हलवा बांटूंगी, वरना हलवा नहीं बटेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जैसे लिखा हुआ है, देखिए देखिए पहाड़ों वाली माता कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मुरादे पूरी होंगी तो हलवा बटेंगे, और हलवा के साथ पूड़ियां नहीं बटेंगी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा हुआ है कि मुरादे आप पूरी कर दीजिए पहाड़ों वाली माता, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है मुरादे पूरी होगी हलवा बटेंगी, और वो भी डालडे का। डोंट एक्सपेक्ट घी का हलवा, बिकॉज घी इज टू मच एक्सपेंसिव। घी का हलवा नहीं, डालडे का हलवा बटेगी। तो आप मुरादे पूरी कीजिए। देखिए मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पूरी सारी बुद्धि मैंने लगा दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पहाड़ों वाली माता प्लीज साइन, आप प्लीज साइन कीजिए। तो भाई मुरादे, गाना भी ऐसा बना है, मुरादे पूरी कीजिए भाई तभी हलवा बांटेंगे। तो ये लोग जाते हैं पहाड़ों वाली माता के पास, और ये लोग जिस देवी देवता की पूजा करते हैं ना, वो उनके भक्त भी नहीं होते, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, मान लो कोई शिव जी के पास जा रहा है, शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखे जा रहा है, शिव जी को जल चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो देखिए जी, हम लोग शिव जी के इतने व्रत रखते हैं, लेकिन शिव जी इच्छा पूरी नहीं करते। अच्छा, शिव जी इच्छा पूरी नहीं करते? अरे गणपति बप्पा के पास जाओ, आप गणेश जी के पास जाओ, ऐसे ऐसे इच्छा पूरी करेंगे आपकी। हाँ, आप जाओ तो गणेश जी के पास आप जाओ। तो वो लोग शिव जी को बहुत त्याग देते, वो लोग गणेश जी के पास जाते। इसका मतलब ये लोग उस पर्टिकुलर देवी देवताओं के भक्त नहीं है, वो अपने इच्छाओं के भक्त है। जहां पर इच्छाएं पूरी होंगी हम वही जाएंगे। तो ऐसे तो क्या होता है, ये लोग प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसलिए आप देखिए टिपिकल नॉर्थ इंडियन फैमिली में जो मंदिर होते हैं, उनके घर में जो मंदिर होते हैं, सारे भगवान भरे पड़े होते हैं। शिव, गणेश, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, नारायण, कृष्णा, विष्णु, राम, नरसिंहा, वामना, सब भरे हुए, इंद्र, अग्नि, सूर्य,
जगत में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो या ना हो, मंदिर के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होंगे, घर के मंदिर के अंदर। बस कोई भी इच्छा पूरी कर दे, इंद्रदेव आप इच्छा पूरी कर दे, इंद्रदेव नहीं कर रहे, शिवजी आप कर दीजिए, शिवजी नहीं कर रहे, गणपति बप्पा आप कर दीजिए, आप नहीं कर रहे, काली माँ आप कर दीजिए, दुर्गा माँ आप कर दीजिए, कृष्णा आप कर दीजिए, तो ऐसे। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली जाती है ना, मारी ली जाती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, वो लोग मेरी शरण में नहीं आते अर्जुन। तो ये जो भौतिक इच्छाओं वाली होते हैं, तो भौतिक इच्छा इनकी बुद्धि हर ली जाती है, तो इनके पास बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि लगनी थी प्रभु में, लेकिन प्रपद्यन्ते अन्य देवता हो गए, वो लोग अन्य देवताओं के पास चले जाते, तो ऐसे लोग नहीं आते। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा, तो फिर भगवान आपको समझ क्यों नहीं पाते ये लोग? तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समवृतः मूढ़ माम न जानन्ति लोको याम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंग शक्तियों द्वारा आच्छादित रहता हूँ, तथा वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सबको समझ में नहीं आता, अर्जुन मैं सबको समझ में नहीं आता, जो मूर्ख होते हैं ना, मैं उनके लिए अपने आप को आच्छादित कर लेता हूँ और वो लोग महामाया शक्ति द्वारा उनकी बुद्धि ढक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान सबको समझ में नहीं आते, लेकिन भक्तों को समझ में आ जाते हैं। इसका मतलब जितने भी सारे लोग भक्त बन रहे हैं ना, वो लोग चूजन है भगवान से, भगवान ने उनको चूज किया है। तो हमें ये प्राउड फील होना चाहिए, यस वी आर चूजन बाय राधा माधव, राधा कृष्णा, उन्होंने मुझे चूज किया है। तो हम जो भक्त है ना, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें चूज किया है उनकी भक्ति करने के लिए, तो ये सौभाग्य है हमारा। तो भगवान कहता है माया द्वारा मैं उनकी बुद्धि को ढक लेता, तो वो लोग मुझे समझ नहीं पाते। तो मेरी माया से कोई नहीं बच पाया अर्जुन, मेरी माया बहुत खतरनाक है, मेरी माया से कोई नहीं बच पाया। अच्छा तो फिर भैया तो फिर प्रभु माया से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ तरीका है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। भगवान कहते हैं ये देवी गुणों की जो बनी हुई जो माया है ना, ये देवी गुणों की जो बनी हुई माया है, देवी गुण, भगवान कहते हैं देवी गुण मतलब शक्तिशाली माया, ये बहुत ही ज्यादा दुरत्तया है। देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरत्तया मतलब बहुत घुमाने वाली माया है अर्जुन, जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में घुमाती है, डुबाती है, दुरत्तया है ये। और ये क्या है? मम माया, ये माया जो है ना, ये मेरी माया है। मतलब शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तो भगवान में और भगवान की जो माया है सेम शक्ति है, भगवान की तरह ही शक्ति है भगवान की माया में, भगवान की इच्छा से, बाय द विल ऑफ कृष्णा। तो भगवान की माया भगवान की तरह ही शक्तिशाली है। अच्छा तो फिर बचे कैसे इससे? माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ तुम बच जाओगे माया से। जो लोग मेरी शरण में नहीं आते वो लोग माया में फंसते रहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो लोग बच जाते हैं। ये चैतन्य चरित्रामृत में आता है कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जैसे जब सूर्य उगता है तब एक बार में सब अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार जहां कृष्ण होता है वहां माया कभी नहीं होता। तो इसलिए जैसे आप मान लो आप किसी घर गए और फिर एल्शियन कुत्ता आके आपके ऊपर चढ़ जाए भाव 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 भाव, और आप उस कुत्ते को बोलो कुत्ते कुत्ते बदतमीज कहीं के, कुत्ते कुत्ते के बच्चे हट जा कुत्ते हट जा, तो वो कुत्ता हट जाएगा? नहीं हटेगा, आपको उसके मालिक को पुकारना पड़ेगा, अरे कपूर साहब ये आपके कुत्ते को हटाइए, कपूर साहब कुत्ते को हटाइए, कपूर साहब। तो फिर आएंगे कपूर साहब आएंगे, टॉमी गेट डाउन टॉमी गेट डाउन, वो कुत्ता हट जाएगा। उसी प्रकार हमें भी प्रभु को पुकारना पड़ेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके भगवान क्या करते हैं, ये भक्त बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, माया छोड़ दे माया से छोड़ दे, तो माया हमें छोड़ देती है। लेकिन जिनकी बुद्धि माया द्वारा ढक ली जाती है ना, वो मुझे समझ नहीं पाते अर्जुन, लेकिन जो मेरे शरण में आता है माया उसे छोड़ देता है। फिर भगवान कहता है जो व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति मेरा दृढ़व्रता भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरा भजन कर सकता है। भगवान कहते हैं ये शाम त्वम अंतगतम पापम ज्ञानिनम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णता उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अब भगवान कहते हैं कौन मेरी सेवा में तत्पर होते हैं? जिन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं। अच्छा पुण्य कर्म, बेसिकली हम लोग पुण्य कर्म क्या समझते हैं? किसी गरीबों को खिलाना, अनाथ आश्रम खोल देना, या फिर जो लोग असहाय है उनकी मदद करना। लेकिन ये तो सांसारिक काम हो गया ना, ये तो सोशल वर्क हो गया। तो यहाँ पर पुण्य कर्म का मतलब है भक्तिमय पुण्य कर्म। जिसने पिछले जन्म में भक्ति किए है
वो भक्ति करते 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 धीरे धीरे करके क्या करता है, भजन्ते माम निरावृता, संकल्प पूर्वक वो फिर भगवान का भजन कर पाता है। तो जो व्यक्ति पाप और पुण्य के जंगल से निकल चुका है ना, वो व्यक्ति क्या होता है ना, दृढ़व्रता। दृढ़व्रता मतलब भजन्ते माम, एकदम संकल्प पूर्वक मेरा भजन कर सकता है। लेकिन जो पाप और पुण्य के जो जंगल में फंस जाता है, कभी यहाँ निकलता है कभी वहां निकलता है, वैसा व्यक्ति मेरा भजन नहीं कर सकता। लेकिन जो इन सारे पाप और पुण्य से मुक्त हो चुका है, हमें पाप से भी मुक्त होना है और पुण्य से भी मुक्त होना है। क्योंकि पुण्य से क्या आएंगे, भोग आएंगे, भोग क्या करेंगे, भगवान को भुला देंगे। और पाप से क्या आएंगे, पाप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मन फंसेगा, मन यहाँ वहां भागेगा और मन भगवान में नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें भक्ति करनी है, भक्ति से कृपा मिलती है, कृपा। और कृपा से क्या होता है ना, ऐसे आपकी सुविधाएं होंगी जिसमें आप भगवान को याद भी कर लोगे और सुविधाएं भी आ जाएगी। इसलिए ना वो पाप में काउंट होता है ना वो पुण्य में काउंट होता है। तो ऐसा व्यक्ति मेरा भजन्ते माम दृढ़व्रता कर सकता है। तो यहां पर आकर भगवान 7 चैप्टर को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर भगवान चैप्टर 8 शुरू करते हैं, जहां पर भगवान फिर से अपनी कुछ विभूतियों के बारे में बताते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।